जो भी होगा अच्छा होगा, ये मान के चलेंगे लाइफ में। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों, स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के बारे में। तो मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है। एनिमल्स प्लांट एग्जिबिट करेगा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में, अमीबा में सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला और टेंटिकल्स होगा, ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा शो होता है। ह्यूमन बींग्स बच्चों मूव्स करते हैं लिम्स, जॉ, आईलिड्स एंड टंग के थ्रू। ये जो मूवमेंट होगा जहाँ पे चेंज होगा प्लेस ऑफ लोकोमोशन, इसको अपन लोकोमोशंस कहेंगे। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बच्चों डिफरेंट फ्रॉम नहीं होता, अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स। जैसे पैरामीशियम में सीलिया हेल्प करेगा फूड, साइटोफैरिंग्स और लोकोमोशंस में। हाइड्रा टेंटिकल्स यूज करता है और कैप्चर करेगा प्रे को और यूज करेगा लोकोमोशंस में। अपन लिम्स यूज करते हैं जो कि चेंज करेगा बॉडी पोस्चर और लोकोमोशन। जो एबो ऑब्जर्वेशन है बच्चों ये बताता है कि जो मूवमेंट और लोकोमोशन है वो स्टडी सेपरेटली नहीं होता, ये लिंक्ड होता है कि सभी लोकोमोशन मूवमेंट्स हैं लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशंस नहीं है। बच्चों यहाँ पे मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड होगा। हैबिटेट में डिमांड ऑफ सिचुएशन, जो लोकोमोशन होता है जनरली सर्च होता है फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा जो कि एस्केप करेगा इनमीस और प्रेडेटर्स को। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो मेन 3 टाइप्स के होते हैं, सिलियरी मूवमेंट्स, एम्बॉयड मूवमेंट, सेमेंटरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। देखो पहला क्या होगा कि जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है हमारे बॉडी में, जैसे मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स हो गए, ये एम्बॉयड मूवमेंट्स हो करेंगे। ये क्या होगा, इसमें अफेक्टेड होगा स्यूडोपोडिया होगा जो कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करेगा। साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट होगा जो कि एम्बॉयड मूवमेंट करेगा। सिलियरी मूवमेंट क्या होगा, जो हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जो कि लाइन होगा सिलेटेड एपिथेलियम से, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा। सीलिया जो कि ट्रैकिया जो कि हेल्प करेगा रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स। और यहाँ पे क्या होगा कि फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड होगा, पैसेज एटमॉस्फेरिक पैसेज और पैसेज ऑफ होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो कि फैसिलिटेट होगा सिलियरी मूवमेंट के थ्रू। जो मूवमेंट होता है हमारे लिम्स, जॉस, टंग्स में ये रिक्वायर्ड होगा। मस्कुलर मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होता है मसल्स का, इफेक्टिवली यूज्ड होगा लोकोमोशंस में, अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स। लोकोमोशंस परफेक्ट रिक्वायर करेगा जो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होगा मस्कुलर स्केलेटन और न्यूरल सिस्टम का। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे टाइप ऑफ मसल्स के, उसके स्ट्रक्चर्स के, मैकेनिज्म्स के बारे में और कुछ एक्सपेक्ट देखेंगे स्केलेटन सिस्टम का। मसल्स क्या होता है जो सीलिया और फ्लैजेला आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। फ्लैजेलर मूवमेंट जो कि स्विमिंग और स्पर्मेटोजोआ करेगा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट करेगा स्पॉन्जेस में, और लोकोमोशंस करेगा प्रोटोजोन्स में लाइक ट्यूबुलिना। मसल्स जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होगा, 40 to 50% कंट्रीब्यूट करता है। मसल्स ये स्ट्रेटेड होगा, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी करेगा। क्राइटेरिया होता है अपीयरेंस, नेचर ऑफ एलोंगेशंस के बेसिस पे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, स्केलेटन, विसरल और कार्डियक। स्केलेटन मसल्स क्या होगा, जो स्केलेटन कंपोनेंट से एसोसिएटेड होगा, ये स्ट्रिप्ड होगा और ये स्ट्रेटेड मसल्स होगा। ये वॉलंटरी कंट्रोल में होगा, ये वॉलंटरी मसल्स होगा, ये लोकोमोटरी एक्शंस, चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर वगैरह में वर्क करेगा। विसरल मसल्स क्या होंगे बच्चों, जो इनर ऑर्गन ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन होगा, जैसे एलिमेंट्री कैनाल होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा, ये कोई भी स्टेशन शो नहीं करेगा, ये स्मूथ होगा, इसलिए इसको बच्चों स्मूथ या नॉन स्टेटेड मसल्स कहते हैं। इसकी जो एक्टिविटीज होगी अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होगी, इसलिए इसको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होगा थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करेगा थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट करेगा बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में। जैसा कि नेम सजेस्ट है कि कार्डियक मसल्स हार्ट के मसल्स होते हैं। बहुत सारे कार्डियक मसल्स असेंबल होंगे ब्रांचिंग पैटर्न में और फॉर्म करेंगे कार्डियक मसल्स। और बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल स्टेटेड होता है बच्चों, इनवॉलंटरी होगा नेचर में। ठीक है, ये अपने कंट्रोल ये नहीं करता है एक्टिविटीज को डायरेक्टली कंट्रोल। अपन यहाँ पे स्केलेटन मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जो ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटन मसल होता है हमारी बॉडी में, वो बनता है नंबर ऑफ मसल्स बंडल या फेसिकल से, जो कि हेल्ड होते हैं एक कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, इसको फिर फैसिया कहते हैं बच्चों। फिर मसल्स बंडल में कंटेन होता है मसल्स फाइबर, और मसल फाइबर लाइन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, जो कि सार्कोप्लाज्म को इनक्लोज करता है। मसल्स फाइबर बच्चों सेंसेसियम होता है, इसमें सार्कोप्लाज्म कंटेन करेगा बहुत सारे न्यूक्लियाई को। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, वो स्टोर हाउस होगा कैल्शियम आयंस का। और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बच्चों मसल्स फाइबर का, उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट होता है सार्कोप्लाज्म, इसको मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स कहते हैं। और मायोफ्यूरिन में जो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होगा। एक डिटेल स्टडी अपन देखेंगे कि 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन होगा, एक्टिन एंड मायोसिन। लाइट बैंड आई बैंड होगा जो कि आइसोट्रोपिक बैंड है, डार्क बैंड एनिसोट्रोपिक बैंड है जो कि मायोसिन प्रोटीन होगा। बोथ प्रोटीन अरेंज होगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि पैरेलल होगा और लॉन्गिट्यूडनल होगा मायोफिब्रिल से। एक्टिन फिलामेंट थिनर होगा एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स को थिन और थिक फिलामेंट कहेंगे। जो सेंटर ऑफ ईच आई बैंड में एक इलास्टिक फाइबर होगा जिसको जेड लाइन कहेंगे, जो कि बाइसेक्ट करेगा। थिन फिलामेंट्स फर्मली अटैच होगा जेड लाइन से। जो थिक फिलामेंट्स होगा ए बैंड के, वो हेल्ड टुगेदर होगा मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइबर, जिसको अपन एम लाइन कहेंगे। ए और आई बैंड अरेंज होगा अल्टरनेटिव थ्रूआउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल। जो पोर्शन होगा बिटवीन सिक्स सक्सेसिव जेड लाइन, उसको अपन कहते हैं सार्कोमियर। और रेस्टिंग स्टेट में जो एज होगा थिन फिलामेंट का, आइदर सॉर्ट ऑफ थिन फिलामेंट, वो पार्टली ओवरलैप करेगा द फ्रिंज ऑफ थिक फिलामेंट और लीव करेगा सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट को। और ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट है, जो किसी भी थिन फिलामेंट से ओवरलैप्ड नहीं होता बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको एच जोन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि जो एच जोन होता है वो ओवरलैप्ड नहीं होता थिन फिलामेंट से, वो थिक पार्ट होता है, थिक फिलामेंट होता है सेंट्रल पार्ट का। ठीक है,
अब यहाँ पे अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में जो एक्टिन फिलामेंट, दो एफ फिलामेंट्स एक्टिन से हेलिकली उंडेड होता है। एफ एक्टिन पॉलीमर होगा मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन का। दो फिलामेंट होता है जिसको होता है ट्रोपोमायोसिन जो कि क्लोज होगा, रन करेगा एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा ट्रोपोनिन होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा रेगुलर इंटरवल्स में। बच्चों रेस्टिंग यूनिट में सब यूनिट जो होता है ट्रोपोनिन का मास करेगा एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑफ मायोसिन से और एक्टिन फिलामेंट्स। बच्चों मायोसिन क्या होगा, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होगा। बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन को मेरोमायोसिन कहेंगे जो कि एक थिक फिलामेंट बनाएगा। और ईच मेरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बच्चों, एक ग्लोबुलर थिक फिलामेंट होगा, सॉरी एक ग्लोबुलर थिक फिलामेंट होगा। ईच मायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्लोबुलर हेड होगा, शॉर्ट आर्म होगा, एक टेल होगा। जो ऊपर वाले पार्ट होता है बच्चों उसको हैवी मेरोमायोसिन कहेंगे, नीचे वाले को लाइट मेरोमायोसिन कहेंगे। जो हैवी मेरोमायोसिन कंपोनेंट होगा बच्चों उसमें जो हेड और शॉर्ट आर्म होगा वो आउटवर्ड होगा, रेगुलर डिस्टेंस होगा, एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, इसको क्रॉस आर्म कहेंगे। जो ग्लोबुलर हेड होगा बच्चों एक्टिव एटीपेस एंजाइम होगा और बाइंडिंग साइट होगा एटीपी और एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो ग्लोबुलर हेड है वो किसका साइट्स है, तो बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी है और एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन है। अब यहाँ पे देखिए आप एक्टिन फिलामेंट है बच्चों, यहाँ पे ट्रोपोनिन रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये एफ एक्टिन है बच्चों। इसी तरह को एक्टिन है, ये मायोसिन फिलामेंट है जिसका ऊपर वाला पार्ट है हैवी मेरोमायोसिन, हेड है क्रॉस आर्म में, ये हमारा टेल वाला पार्ट है। एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एटीपी बाइंडिंग साइट्स है। अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। तो जो मैकेनिज्म है मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस का वो बेस्ट एक्सप्लेन किया गया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा। जो बच्चों कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होगा मसल्स फाइबर का वो स्लाइडिंग होगा थिन फिलामेंट्स का ओवर द थिक फिलामेंट्स, मतलब थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा थिक फिलामेंट्स के ऊपर। यहाँ पे बच्चों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो इनिशिएट होगा जब एक सिग्नल सेंड किया जाएगा सीनस के द्वारा वाया मोटर न्यूरॉन, और जो मोटर न्यूरॉन होगा वो मसल्स फाइबर के साथ मिलकर कंस्टिट्यूट करेगा मोटर यूनिट। जो जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा जो होगा मसल्स फाइबर का उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंडप्लेट कहेंगे। बच्चों न्यूरल मस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम मोटर इंडप्लेट है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब ये जो न्यूरल सिग्नल है ये रीच करेगा जंक्शन में, रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो कि जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में, और ये स्प्लिट करेगा मसल्स फाइबर में और रिलीज करेगा कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म और इंक्रीज कैल्शियम लेवल बाइंड करेगा कैल्शियम से और सब यूनिट ऑफ प्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स और रिमूव करेगा मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। जब अपन यूटिलाइज करेंगे एनर्जी फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस तो जो मायोसिन हेड है बच्चों बाइंड कर जाएगा एक्सपोज्ड एक्टिन साइट्स ऑन एक्टिन से और फॉर्म कर देगा क्रॉस ब्रिज, और ये जो पुल करेगा अटैच करेगा एक्टिन फिलामेंट से और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब बच्चों जो डेड लाइन है जो कि अटैच है एक्टिन से वो पुल्ड होगा अंदर की तरफ और कॉज करेगा शॉर्टनिंग करेगा साइक्रोमियर का, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। बच्चों यहाँ से ये क्लियर होता है कि जब भी शॉर्टनिंग होता है तो आई बैंड रिड्यूस हो जाता है लेकिन ए बैंड के लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जो मायोसिन है वो रिलीज करेगा एटीपी और फॉस्फेट को, गोस बैक इनटू रिलैक्स्ड स्टेट, एक न्यू एटीपी बाइंड करेगा और क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हो जाएगा। जो एटीपी वो अगेन हाइड्रोलाइज्ड होगा बाय द मायोसिन हेड एंड द सेल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो होगा वो बैक ब्रेक करेगा, रिपीटिंग कास होगा जो कि फर्दर स्लाइडिंग होगा, और ये तब तक होगा जब तक कैल्शियम आयन पंप्ड बैक ना हो जाए सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में जिसमें मास्किंग हो जाए एक्टिव फिलामेंट्स का, और ये कॉज होगा जिससे रिटर्न हो जाएगा जेड लाइंस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जब बच्चों जेड लाइंस अपने ओरिजिनल पोजीशन में बैक हो जाता है तो वो रिलैक्सेशन होता है। जो रिएक्टेशन टाइम होगा मसल्स फाइबर का वो बच्चों डिफरेंट मसल्स में डिफरेंट होगा। जो रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल्स का तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का, एनर्बिक ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लाइकोजन का, और फटीक हो जाएगा, थकान हो जाएगा बच्चों। मसल्स में बच्चों रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिक पिगमेंट होता है जिसको मायोग्लोबिन कहेंगे। मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है क्योंकि रेडिश अपीयरेंस है और इसको अपन रेड फाइबर्स कहते हैं बच्चों। इसमें प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा मतलब लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि स्टोर्ड होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड होगा, एटीपी प्रोडक्शन करेगा बच्चों। इस फाइबर्स को अपन एरोबिक मसल्स कहेंगे। और बच्चों कुछ मसल्स होते हैं जो कि लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होंगे, ये अपीयर पेल या वाइटिस होंगे, ये व्हाइट फाइबर होंगे। जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों वो बहुत ही कम होंगे और अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक बहुत ही हाई होगा। ये डिपेंड करेगा एनोरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, मतलब ये बच्चों इसमें एनोरोबिक प्रोसेस होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे इस पार्ट को यहीं तक करेंगे। अब आपको थोड़ा सा मैं रेड मसल्स और रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर में डिफरेंस क्लियर करता हूँ। देखिए रेड फाइबर में एरोबिक प्रोसेस हो रहा है और व्हाइट वाले में एनएरोबिक हो रहा है। रेड वाले में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर कम है बच्चों, लेकिन व्हाइट वाले में आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज्यादा है और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है बच्चों। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है बिटवीन रेड फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स। और मायोग्लोबिन कॉन्टेंट ऑब्वियसली बात है बच्चों हाई होगा, रेड है, हीमोग्लोबिन का कॉन्टेंट तो हाई होगा ही, ठीक है। तो बच्चों ये होगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो कि कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि स्लाइडिंग होगा थिन फिलामेंट्स का ओवर द थिक फिलामेंट्स, ठीक है। बच्चों आई बैंड होगा आइसोट्रोपिक एंड आई बैंड ए बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। नेक्स्ट टर्म में अपन सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच बच्चों।